तो अब हम पढ़ेंगे अपने लोग इनकम और एक्सपेंस। इनकम और एक्सपेंस का मैंने बताया था आपको, कुछ एग्जांपल्स बताए थे, कुछ अपने लोगों ने उस दिन पढ़ा था फर्स्ट क्लास में कि एक्सपेंस हमेशा इस बॉक्स में लिखाता है और इनकम हमेशा इस वाले बॉक्स में लिखाता है। तो इस वाले बॉक्स का नाम हमने डेबिट दिया था और इस वाले बॉक्स का नाम हमने क्रेडिट दिया था। तो अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं क्यों कुछ इनकम को इधर लिखा जाता है, एक्सपेंस को उधर लिखा जाता है, यानी क्यों किसी आइटम को डेबिट में लिखा जाता है और किसी आइटम को क्रेडिट वाले बॉक्स में लिखा जाता है। अब आइए देखते हैं मंथली सैलरी। सैलरी है, अब सैलरी है, सैलरी इनकम भी हो सकता है और एक्सपेंस भी हो सकता है। अगर आपको सैलरी मिल रहा है तो आपके लिए इनकम है, और सैलरी अगर आप दे रहे हो तो आपके लिए एक्सपेंस है। तो अब आप इसको किधर लिखोगे, किस वाले बॉक्स में लिखोगे? अभी मैं आप ही से पूछता हूँ, आप सोचते होगे क्या इधर वाले बॉक्स उधर वाले बॉक्स बोलते हैं। अब मैं आपको बोलता हूँ, चलो सैलरी है, सैलरी 50,000 रुपये, इसको लिख दो, मुझसे पूछना मत। सैलरी है 50,000 रुपये, बस इतना पता है। किधर लिखोगे? अब आप पूछोगे इनकम है कि एक्सपेंस है, तभी तो हम एक साइड इनकम लिखेंगे, सारी इनकम को एक जगह, सारे एक्सपेंस को एक जगह लिखेंगे। तो आपके दिमाग में आएगा ये बात कि सही में सारे इनकम को एक जगह लिखना है, सारे एक्सपेंस को एक जगह लिखना है, एक्सपेंस वाले साइड ही एक्सपेंस लिखना है, इनकम वाले साइड में ही इनकम को लिखना है। तो कोई साइड फिक्स तो करेंगे ना कि भाई इसी साइड लिखना है, इनकम को इसी साइड लिखना है, एक्सपेंस को। तो वही फिक्स किया गया है कि इनकम को हमेशा क्रेडिट साइड में ही लिखना और एक्सपेंस को हमेशा डेबिट साइड में ही लिखना, ताकि कोई भी देखे तो वो समझ जाए कि ये एक्सपेंस लिखा हुआ है इधर। इसलिए याद रखना है आपको, एक्सपेंस को हमेशा डेबिट वाले बॉक्स में लिख देंगे। सिंपल सा बात है, एक बॉक्स में लिखेंगे, जिधर डेबिट का नाम दिया था हमने इस बॉक्स को, उधर सारे एक्सपेंस को लिख देंगे, सारे इनकम को क्रेडिट वाले बॉक्स में लिख देंगे। अब कोई भी देखेगा तो समझ जाएगा कि इधर जो भी लिखा है सारा इनकम ही लिखा हुआ होगा, क्योंकि आप भी वही चीज़ पढ़ रहे हो, मैं भी वही चीज़ पढ़ रहा हूँ, पीछे भी लोग वही चीज़ पढ़े होंगे हमेशा, और आने वाले लोग भी वही चीज़ पढ़ेंगे हमेशा, कि इधर वाले साइड में जो भी आइटम लिखा हुआ होगा उसे इनकम मानेंगे। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और क्लियरिटी आएगी। मंथली सैलरी, अब सैलरी है, सैलरी समझ ही में नहीं आएगा, तो मान लो मैं बता देता हूँ आपको कि सैलरी जो है हमने दिया है किसी को, एक्सपेंस है हमारे लिए। एक्सपेंस को हमेशा डेबिट वाले बॉक्स में लिखेंगे, इधर वाले बॉक्स में, और इसको डेबिट लिख देंगे। रेंट पेमेंट, यहाँ लिख ही दिया, रेंट का हमने पेमेंट किया, सीधे रेंट रहेगा। तो आप ही सोचो, रेंट इनकम भी हो सकता है, एक्सपेंस भी हो सकता है। तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि एक्सपेंस है कि इनकम है। इनकम है तो इनकम वाले बॉक्स में लिखेंगे, क्रेडिट वाले बॉक्स में, और एक्सपेंस है तो डेबिट वाले बॉक्स में लिखेंगे। तो रेंट मान लो हमने दिया, ठीक है, तो ये डेबिट वाले बॉक्स में हमने लिख दिया। सेल्स रेवेन्यू, सेल, माल बेचा है आपने, सामान बेचा है, गुड्स जो है वो आपने बेचा है, कोई जिस चीज़ का आपका दुकान है, बिजनेस है, वो सामान आपने बेचा है किसी को, तो क्या हुआ, इनकम हुआ वो, सेल तो इनकम ही होगा ना। तो उसको क्रेडिट वाले बॉक्स में, इधर वाले बॉक्स में। इलेक्ट्रिसिटी बिल आपने पेमेंट किया अगर, तो एक्सपेंस हुआ, एक्सपेंस को डेबिट वाले बॉक्स में लिखेंगे। इंटरेस्ट अर्न, अर्न मतलब मिला है, इंटरेस्ट मिला है, ब्याज मिला है, तो ब्याज मिला है तो किधर लिखेंगे, इधर लिखेंगे, इधर लिखेंगे, सारे इनकम को तो इधर लिखते हैं, इधर ही लिखते हैं सारे इनकम को।
इधर क्या लिखते हैं, सारे एक्सपेंस को लिखते हैं, इनकम को इधर नहीं लिखते हैं। इनकम को हमेशा इधर लिखते हैं, क्रेडिट में हमेशा इधर लिखते हैं, क्रेडिट साइड में। तो इंटरेस्ट मिला है आपको, इंटरेस्ट आपने दिया रहता ना तब आप लिखते हैं इधर डेबिट में, लेकिन आपको क्लियर यहाँ लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट अर्न किया है, आपको मिला है इंटरेस्ट। तो ये नहीं आप सीधे इंटरेस्ट देख के समझ जाना खर्चा है इनकम है, देखना कि वो मिला है या मैंने दिया है किसी को। और दोगे तो खर्च है, तो खर्च वाले बॉक्स में लिखेंगे, यानी डेबिट वाले बॉक्स में लिखेंगे। मिला है तो इनकम है, तो इनकम वाले बॉक्स में लिखेंगे। कोई रटने का इसमें कोई बात ही नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये रटने वाला सब्जेक्ट ही नहीं। आप ये समझ जाओगे इनकम को किधर लिखना है, और ये क्या है, एकदम सिंपल सा बात है। सारे एक्सपेंस को एक बॉक्स में लिखना है, उस बॉक्स का नाम दे दिया डेबिट। सारे एक्सपेंस को दूसरे बॉक्स में लिखना है, सारे इनकम को एक जगह लिखना है, इतना सा बात है। ग्रोसरी शॉपिंग, आपने कुछ शॉपिंग किया, अब बताइए शॉपिंग किया तो आपको इनकम हो गया, कितना इनकम हो गया आपको, आपने शॉपिंग करके आया तो इनकम हो गया आपके लिए, वो नहीं, एक्सपेंस हुआ। तो एक्सपेंस वाले बॉक्स में लिखेंगे उसको, इधर लिखेंगे डेबिट, सो सिंपल। फीस, किसी चीज़ का फीस है, छोड़िए वो किस चीज़ का फीस, फीस है, फीस आपने दिया, फीस दिया तो आपके लिए खर्च है, तो खर्च वाले बॉक्स में लिखेंगे। फीस अगर आपको मिला होगा तो इनकम वाले बॉक्स में लिखेंगे। चलिए अपने लोग इसको क्या मान लेते हैं, अगर इस वाले बॉक्स में लिखा हुआ है फीस, उल्टा आप समझिए, अगर इस वाले बॉक्स में लिखा हुआ है फी, तो आप क्या मानोगे इसको, इस वाले बॉक्स में अगर लिखा हुआ रहता तो आप क्या मानते हैं इसको, एक्सपेंस। वही इधर वाले बॉक्स में नहीं लिख के इधर वाले बॉक्स में लिखा होता, मान लो इधर वाले बॉक्स में लिखा होगा, कुछ लिखा ही नहीं है, इधर वाले बॉक्स में लिख दिया है फी, फीस मिला है, या फीस लिखा हुआ है और इधर वाले बॉक्स में लिखा हुआ है, तो आप इसको क्या मानोगे, कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ क्रेडिट वाले बॉक्स में फीस लिखा हुआ है, तो आप क्या मानोगे उसको, इनकम मानोगे, क्योंकि इनकम ही का बॉक्स ही है ये। इधर जो भी आइटम होगा, इधर जो भी आइटम होगा वो सारा आइटम को क्या मानोगे, इधर जो भी आइटम होगा वो सारे आइटम को क्या मानोगे, इनकम हुआ है। और तो मान लो फीस हमने दिया था किसी को, तो डेबिट खर्चा हुआ। एडवर्टाइजिंग कॉस्ट लिखा ही है, कॉस्ट है, तो यानी खर्चा है, खर्चा को इधर लिखेंगे डेबिट में। रेंटल इनकम देखो आ गया ना, यहाँ क्या लिखा हुआ है, रेंटल इनकम, इनकम हुआ है रेंट से, तो इनकम को तो इधर लिखेंगे क्रेडिट में, इस वाले बॉक्स में, इसको क्रेडिट कर देंगे। कार इंश्योरेंस, कार का इंश्योरेंस कराया आपने, पेमेंट किया होगा इंश्योरेंस कंपनी को, तो पेमेंट किया होगा तो वो खर्चा है, तो डेबिट में लिखेंगे। थोड़ा फास्ट कर, ये छोड़ दिए अभी आप। ऑफिस सप्लाईज, आपने ऑफिस के लिए कुछ कुछ सामान खरीदे, रबर कटर, प्रिंटर का पेपर, ये सब टाइप का कुछ सामान खरीदा तो खर्च है आपके लिए, तो डेबिट कर देंगे। टैक्स का रिफंड भी आप छोड़ दोगे। एम्प्लॉयज वेजेस, वेजेस मतलब मजदूरी, आपने मजदूरी दिया तो वो खर्च है आपके लिए, उसको डेबिट में लिख देंगे। कमीशन, मान लो आपको कमीशन मिला किसी चीज़ का, आपने दिया नहीं है, मिला, हमें अर्निंग हुई है, किसी कोई काम किया बिजनेसमैन, उसमें उसको कमीशन मिला, तो वो इनकम हो गया उसके लिए, और उसको क्रेडिट साइड में लिख देंगे। रिपेयरिंग कॉस्ट, कोई मशीन थी रिपेयरिंग कराया उसने बिजनेस ने, तो उसे एक्सपेंस वाले बॉक्स में लिखेंगे, डेबिट वाले बॉक्स में। आप समझ जाओ ऐसे कि आप किसी दुकान के मुंशी जी हो, मुंशी जी क्या करते हैं, उस दुकान का हिसाब किताब लिखते हैं। अब मान लो रिपेयरिंग कॉस्ट को इधर नहीं लिख के इधर लिख देगा, तो गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हुँ? अगर इधर लिख देगा रिपेयरिंग कॉस्ट को,
तो वो गड़बड़ हो जाएगा। कैसे होगा फिर? सारा हिसाब ही गड़बड़ हो जाएगा। खर्चा का जगह खर्चे में नहीं लिख के इनकम में लिख दिया। इसलिए आप ऐसे आप मान के चलना अभी से, आप किसी दुकान के मुंशी जी हो, आपको हिसाब किताब करके रखना है सारी चीज़ों का। ठीक है। कैश गिफ्ट, गिफ्ट मिला है आपको, गिफ्ट मिला आपको, गिफ्ट तो आपके लिए खर्चा होगा। गिफ्ट दोगे तब तो खर्चा होगा भाई। गिफ्ट मिला है तो इनकम हो गया ना। अब आप मुंशी जी किधर लिखोगे इसको, इनकम वाले बॉक्स में कि एक्सपेंस वाले बॉक्स में? इनकम वाले बॉक्स में, यानी क्रेडिट वाले बॉक्स में। क्रेडिट वाले बॉक्स में लिखेंगे। सब्सक्रिप्शन फीस है, किसी चीज़ का सब्सक्रिप्शन लिया, नेटफ्लिक्स का, अमेजॉन प्राइम का, या किसी चीज़ का सब्सक्रिप्शन लिया है, वो आपके लिए क्या है? खर्चा है। मुंशी जी आप किधर लिखोगे इसको? इनकम वाले बॉक्स में लिख दोगे, एक्सपेंस वाले बॉक्स में लिखेंगे ना, डेबिट कर देंगे इसको। कंसल्टेंसी फीस, अगर आप डॉक्टर हो आपको कंसल्टेंसी फीस मिलेगा, इंजीनियर हो तो फीस मिलेगा, या और भी कुछ हो, प्रोफेशनल हो किसी चीज़ के, कल हो के आप कुछ बनोगे तो आपको फीस मिलेगा, तो वो क्या हो गया? इनकम हो गया। मगर आपने दिया है किसी को फीस, वो आपके लिए क्या होगा? एक्सपेंस होगा। तो मान लो हमें मिला है कंसल्टेंसी, इस वाले बॉक्स में लिख देंगे, इनकम हो गया। क्रेडिट। ट्रेवलिंग एक्सपेंस, घूमने गए थे, घूमने गए, बोले चलो भाई बहुत बिजनेस धंधा पानी हो गया, कुछ घूम के आते हैं, इतना कैलकुलेशन करेंगे। घूमने गए तो खर्चा लगा, तो क्या करेंगे उसे? डेबिट वाले बॉक्स में लिखेंगे। मुंशी जी किधर लिख देंगे उसको? खर्च में लिखेंगे ना, इनकम में थोड़ी लिख देंगे। डेबिट वाले बॉक्स में। अब मुंशी जी से आएगा ऑनर, पूछेगा बताओ पूरे दिन में कितना इनकम हुआ, कितना एक्सपेंस हुआ, तो क्या करेगा? पूरे डेबिट साइड में जितना आइटम लिखा होगा, जितना अमाउंट लिखा होगा, पूरे इधर के जितना भी होगा, इस सब को क्या करेगा? टोटल कर देगा। मान लो 1 लाख रुपया हुआ टोटल, तो मुंशी जी क्या बोलेंगे? 1 लाख रुपए का खर्चा हुआ आज। सारे खर्च को हमने एक साइड लिखा था। वही अभी सबको मिक्स कर देते, जो आया उसको भी लिख देते, जो गया उसको भी लिख देते, सबको एक ही जगह लिख दोगे, और पूछेगा ऑनर बताओ कितना इनकम हुआ, कितना एक्सपेंस हुआ है, कैसे बताओगे? सब खिचड़ी बना दोगे। तो खिचड़ी नहीं बनाने के लिए हमें ऐसे लिखना होता है, ये फिक्स तरीका होता है। वैसे एक्सपेंस, इनकम का भी फिक्स तरीका है। इनकम को भी एक साइड में लिखते हैं, और उसको मान लो 2 लाख का इनकम हुआ, 2 लाख रुपये, इधर जो भी लिखा, इधर के इधर जो भी है सारे को लिख देंगे, इसको टोटल कर देंगे और बता देंगे कि इतना इनकम हुआ पूरे दिन में, और अपने ऑनर को बता दिया जाएगा इतना इनकम हुआ। ये इनकम और एक्सपेंस का अपने लोग समझ गए कुछ एग्जांपल्स, और फिर अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि और आगे इसको कैसे डील करें और कैसे बेटर से समझें इसको। थैंक यू सो मच। जितना चीज़ आज मैंने पढ़ाया आपको, और लास्ट वीडियो में जो पढ़ाया एसेट और लायबिलिटीज़ के बारे में, और इस वीडियो में जो पढ़ाया मैंने इनकम और एक्सपेंस के बारे में, ये सारी चीज़ें आप रिवाइज करके आइएगा, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक बहुत इजी लग रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। इसमें कुछ भारी के लायक है ही नहीं, आप एक गेम की तरह समझो इसको। सारे एसेट को एक जगह लिखना है, सारे लाइबिलिटीज़ को एक जगह लिखना है, सारे इनकम को एक जगह लिखना है, और सारे एक्सपेंस को एक जगह। 2 बॉक्स हैं, एक में एसेट को लिखना है और एक में लाइबिलिटी को लिखना है। वैसे ही 2 बॉक्स हैं, एक में इनकम को लिखना है, एक में एक्सपेंस को लिखना है। अब 2 बॉक्स हैं, दोनों बॉक्स का नाम रख दिया, एक का नाम डेबिट रख दिया, एक का नाम क्रेडिट रख दिया। अब आपको खाली ये समझना है इनकम को किस बॉक्स में लिखूं, एक्सपेंस को किस बॉक्स में लिखूं, एसेट को किस बॉक्स में लिखूं, और एक्सपेंस को किस बॉक्स में लिखना है।
बस यही गेम है। आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो। आप कुछ आइटम्स लिख लो खर्चे के, कुछ आइटम लिख लो इनकम के, सारे को मिक्सअप कर दो। कुछ भी आप घर का लिख लो खर्चा, आप स्टूडेंट हो, आप अपना सारा खर्चा लिखो और एक बॉक्स बना लो, उसको दो पार्ट में बांट दो। एक साइड डेबिट लिख देना, एक साइड क्रेडिट लिख देना, और उसमें आप लिखते जाना। आपका जो इनकम हो, घर का जो भी इनकम हो, भाई बहन का जो भी इनकम हो, ट्यूशन पढ़ाते हो, जो भी कुछ करते हो, बिजनेस हो, किसानी से हो, कुछ भी हो, वो सारा इनकम एक जगह लिखना, उस सबको मिक्स कर देना, सारे इनकम एक्सपेंस, और उस बॉक्स में लिखना और देखना इनकम कितना हुआ और एक्सपेंस कितना हुआ। प्रैक्टिकल करके देख, ये रटने वाला सब्जेक्ट ही नहीं, ऐसे ही पूरा अकाउंट आप समझ जाओगे। ये आप क्लियर कर लो। मैं आप इसलिए बार बार इस पर फोकस करता हूँ, नहीं तो मैं रूल्स के जैसे आपको पढ़ा सकता था, जैसे बाकी लोग पढ़ाते हैं। कुछ रूल्स हैं इसके डेबिट क्रेडिट करने के, वो रूल्स रटवा देते हैं और वो रूल्स पे ही आपको बोलेंगे बनाने के लिए सारा कुछ। अब जय बार आप बनाओगे तय बार आप, जितनी बार आप बनाओगे उतनी बार जो है आपको वो रूल्स माइंड में लाने होंगे। लेकिन ये आपका एक इमेज फॉर्म में सेट हो जाएगा माइंड में। अच्छा, इनकम था तो लाइबिलिटी साइड में लिख, इनकम था तो क्रेडिट साइड में लिख देते हैं, एक्सपेंस था तो डेबिट वाले बॉक्स में लिख देते हैं, रेंट पे किया तो डेबिट वाले बॉक्स में जाएगा, रेंट मिला, अच्छा इनकम हुआ, वो क्रेडिट वाला। रटना नहीं है। रूल्स पे जाओगे आप कंफ्यूज होगे, आगे जाओगे आगे के टॉपिक्स पढ़ोगे, वहाँ बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा वो रूल्स के अकॉर्डिंग आप चलोगे तो। और ये आप चलोगे तो आपका शुरू से अंत तक आप प्रैक्टिकल वर्क भी जब करोगे, टैली पे भी काम करोगे, तो आप रूल्स याद करोगे बार बार। हर आइटम के लिए रूल्स याद करोगे। आपसे कोई पूछ दे, क्लाइंट पूछ देगा आपसे, सर इलेक्ट्रिसिटी बिल को किधर लिखें, तो आप रूल्स याद करोगे। आप सीधे बोलोगे इलेक्ट्रिसिटी बिल है, खर्चा है तो डेबिट में लिखेंगे, डेबिट वाले बॉक्स में जाएगा। ये अप्रोच से पढ़ना है अपने लोग को, इसी अप्रोच से चलेंगे आगे अपने लोग। ठीक है, इतना चीज़ का रिवाइज करो। प्रिंट निकाल सकते हो प्रिंट निकाल लो, नहीं निकाल सकते हो स्क्रीनशॉट लो जो एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं, और उसको आप रिवाइज करो, मन ही मन रिवाइज करो। ठीक है, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हमारे सब चैनल्स को फॉलो करो, लाइक करो, दोस्तों को शेयर करो ताकि वो भी समझ सकें। थैंक यू सो मच।